तेरी मर्जी के बिना है मेरे मंगल मूल, पत्ता तक हिल सकता नहीं, खिले ना कोई फूल। आओ संत महात्माओं, ऐसा संत महात्माओं ने इस तरीके से बता दिया और वाणी में बताया गया, तो क्या सारे अच्छे काम ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं? सारी दुनिया ईश्वर की मर्जी से चल रही है? तो बात ये उठती है, जब अच्छे काम हो रहे हैं तो ये जो बुरे बुरे काम हैं, क्या ये भी ईश्वर करवाते हैं? छीना झपटी, लूट खसोट, बलात्कार, मारपीट, यानी जितने भी प्रकार की बुराइयां हैं, तो या यूँ कह सकते हैं अन्याय जितने हो रहे हैं, ये भी ईश्वर की मर्जी से होते हैं। आओ संत महात्माओं, तो जानते हैं कि आखिर ईश्वर ये कराता है या फिर इंसान के कर्मों के द्वारा इस प्रकार के चीज़ें इंसान के सामने आती हैं। आओ संत महात्माओं, तो कहा है कि परमात्मा का जो रूप है, एक तो सगुण है, एक तो गुणों के साथ है, यानी शरीर के साथ। एक तो साथ शरीर है, गुणों से साथ लेकर के आया, और एक निर्गुण है, निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं। यानी परमात्मा यदि शरीर को धारण करके आया तो वो साकार कहलाता है, जैसे कि भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए और बहुत सारे अवतार हुए। आओ संत महात्माओं, लेकिन जब ये अवतार ना थे तब भी परमात्मा था, यानी निरंकार रूप में। तो जहाँ पे बलात्कार होता है, जहाँ पे छीना झपटी, मार पिटाई, कत्लेआम होता है, तो वहाँ पे क्या ईश्वर नहीं होता? अक्सर ये बात कह देते हैं कि ईश्वर है तो फिर रोकता क्यों नहीं, इन जुल्मों सितमों को क्यों नहीं रोकता? तो आओ संत महात्माओं, कहा है निरंकार रूप में ईश्वर दृष्टा है, सारी दुनिया को देख रहा है, हर इंसान के हर कार्य पर नज़र है, लेकिन उसके अनुसार उसे फल दे देता है। जो इंसान जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा ही फल मिलता चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, बात यह है कि क्या भगवान के द्वारा बुरे काम होते हैं? तो एक इंसान है पागल, यानी सेंसलेस है, उसमें कोई अब बुद्धि तो ख़त्म हो चुकी है। आओ संत महात्माओं, और एक इंसान बिल्कुल सही है, सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन यदि वो इंसान अपनी लालसा के बस, अपनी हवस मिटाने के बस के वास्ते किसी पे जुल्म करता है, किसी का शोषण करता है, किसी का बलात्कार करता है, तो वास्तव में वो उसकी कमी है, क्योंकि वो तो चेतन है, सोचने समझने की शक्ति दी है। ईश्वर का काम तो उसे फल देना है, ना कि ईश्वर का काम उसे इंस्पायरेशन नहीं करना कि तू इस तरीके से कर। आओ संत महात्मा, एक व्यक्ति पागल है, यदि वो कोई गलत काम भी करता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो पागल है। कहने का तात्पर्य, परमात्मा जर्रे जर्रे में रहते हुए, समाते हुए भी कोई बुरा काम नहीं करता, क्योंकि वो तो इन सारी चीज़ से परे है, यानी ये लेप लग ही नहीं सकता। सारी चीज़ों को आनंद लेते हुए भी उसे तो नीरस कहा है। आओ संत महात्मा, सारे गुण होते साथे भी उसे निर्गुण कहा है। तो संतों ने तो ये कहा कि जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार गुरु का, जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, अब बात ये उठती है, क्या अहिल्या ने भी ऐसा कर्म करा था जिसके उपरांत इंद्र ने उनकी आबरू से खेला, उनका शोषण किया? तो आओ संत महात्माओं, अब कमी किसकी? तो कमी उसमें इंद्र की कमी हुई। इंद्र ललायित हो गया, काम वासना से ग्रसित हो करके उसने काम वासना से उनका रूप धारण करके ऋषि जी का, और तब उसने संभोग किया। तो आओ संत महात्माओं, उसे उसकी सजा मिली भी। और अहिल्या का क्या हुआ? अहिल्या का फल ऐसा मिला कि भगवान राम जब अवतार रूप में आए त्रेता युग में, तो आपके चरण रज से, आपकी ठोकर से उसे मुक्ति मिल गई, यानी वो पत्थर से फिर इंसान की बन करके आपके धाम को चली गई। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा सब कुछ देखते हुए भी किसी चीज़ में लिप्त नहीं होता, सब चीज़ का आनंद लेते हुए भी अपने आप को अलग रखता है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं
जो ये कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, वो कर्मकांड में फंस जाते हैं। और ये जो ये कहते हैं परमपिता परमात्मा करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। जो कि अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों का भी सिरे खुद नहीं लेते, ऐसे व्यक्ति बंधन रहित हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, हमें भी सारे पुण्य कर्म परमात्मा के अधीन कर देने हैं और यही अरदास विनती करनी है। सच्चे पातशाह, गलती होती है तो मुझे इस शरीर से होती है, आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि परमात्मा कोई गलती करता ही नहीं। गलती इंसान जो बार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो गलती को गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, और जो जीवन में कभी गलती ना करे उसे तो ही भगवान कहते हैं। तो आओ संत महात्मा, परमात्मा कभी इन चीज़ों में लिप्त नहीं होता, केवल देखता है और उसका फल इंसान को दे देता है। तो हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए।